अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो ये जब गोश्त खा खा के बंदा थक जाता है तो दिल करता है कोई चटपटी सी सब्ज़ी हो जाए जो झटपट में तैयार हो जाए। तो इसी बना पे मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू और बैंगन की सब्ज़ी। आलू बैंगन की सब्ज़ी मेरे ख्याल से सभी पसंद करते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सबको आलू बैंगन पसंद होते हैं। तो आज मैंने कहा आज आलू बैंगन की सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि गोश्त खा खा के बंदा थक जाता है, कभी दिल करता है कुछ सब्ज़ी हो जाए। तो शुरू करते हैं हम अपनी आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाना। मैं अपनी सब्जियों को काट लेती हूँ। ये मेरे पास 3 पाव के करीब बैंगन है और आधा किलो आलू है। 1 पाव मैंने इसके अंदर टमाटर लिए हैं, टमाटर इसके अंदर ज़्यादा जाते हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें। टमाटर ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमारे आलू बैंगन का सालन जो है ना टमाटरों से बहुत अच्छा तैयार होगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी सब्ज़ी काटना। तो सब्जियां मेरी कट गई हैं, मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख दी है। इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। ऑयल के अंदर हम प्याज डाल देंगे। एक मीडियम साइज का मेरे पास प्याज था, उसको मैंने ये छोटा छोटा काट लिया। इसको हमने ऑयल में फ्राई करना है प्याज को। मज़ेदार से ये आलू बैंगन तैयार हो गया, आपको बहुत पसंद आएंगे। इसको हमने फ्राई करना तब तक जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसका हल्का ब्राउन सा कलर हमने इसको लाना है, थोड़ा सा कलर। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। हल्का गोल्डन सा कलर इसका आ गया। तकरीबन मैं इसको थोड़ा सा और फ्राई कर लेती ताकि थोड़ा सा कलर हो जाए। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। तो अब हम इसके अंदर ना आप पानी डाल दें। थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। तो थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी डाल दिया। इसके अंदर लहसुन और अदरक नहीं डालना, क्योंकि ये बैंगन वैसे ही बहुत गर्म होते हैं और लहसुन अदरक नहीं हम इसके अंदर डालेंगे। ये जो टमाटर मैंने काट के रखे थे वो इसके अंदर डाल रहे हैं। तकरीबन 1 पाव के करीब ये टमाटर हैं। आपने ये याद रखना है कि लहसुन और अदरक नहीं डालना। बाद सब्जियाँ ऐसी होती हैं कि उसके अंदर लहसुन अदरक नहीं डलता। सब्ज़ मिर्चें जो मैंने काट के रखी थी वो भी इसके अंदर जाएंगी। 4 से 5 अदरक हमारे पास मिर्चें थी। अब इसके अंदर जाएंगी लाल मिर्च। ये आधे से ज़्यादा चम्मच है, तकरीबन 3/4 है। इसके अंदर जाएगी मिर्च का। हल्दी जाएगी 1 छोटा टीस्पून। नमक जाएगा इसके अंदर 1 चम्मच। इसके अलावा इसके अंदर कोई और मसाला नहीं जाएगा, बस नमक मिर्च और हल्दी। ज़्यादा मसाले नहीं इसके अंदर डालने, क्योंकि बैंगन ऑलरेडी ही गर्म होते हैं। और ये इस तरह अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़े के बैंगन तैयार होंगे। अब हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे तब तक कि जब तक ये हमारे टमाटर गल जाएँ, टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे हमारा मसाला भूनने। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा हमारे टमाटर गलने पे आ गए हुए हैं तकरीबन। इसे मैंने भी 2 से 3 मिनट भूना है। 2 से 3 मिनट हम इसको और अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि ये जो हमारे टमाटर है ना इसके अंदर इसका ना सारा पिस जाए, टमाटर सारा पिस जाए। बहुत मज़ेदार बैंगन हमारे तैयार होंगे। तो आप इसको एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा मसाला भुना जा चुका है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ऑयल हमारा मसाले से अलहदा हो गया है। और ये हमारे मसाले की बहुत अच्छी बनाई हुई है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं हमारा मसाला रेडी होने में। अब मैं इसके अंदर ना बैंगन डाल दूँगी जो मैंने पहले से काट के रखे हुए हैं। ये देखिए बैंगनों को काट के ना मैंने पानी में भिगो दिया था। पानी में इसलिए भिगो दिया था कि ये काले ना हो जाए। अगर हम इसको ऐसे रख देते ना तो ये अपना कलर चेंज कर देते, ये काले हो जाते हैं। अब मैं इसको बैंगन को ना मसाले के अंदर डाल के भून लेती हूँ। तो व्यूअर्स इसके साथ अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, फैमिली दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए आने वाले लोग जो है ना मुझे सब्सक्राइब जरूर किया करें। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी।
ये बैंगन अच्छी तरह से मिक्स कर दिया मैंने मसाले के अंदर। अब मैं इसके अंदर ना आलू डाल दूँगी। आलू को भी मैंने काट के ये पानी के अंदर रखा हुआ है। आलू भी काले हो जाते हैं ना, तो इसको भी हमें पानी में रखना पड़ता है। आलू को वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी सारे आलू को ना। ये 3 पा मेरे पास बैंगन थे और आधा किलो आलू है। अब मैं दोनों चीज़ों को ना भून लूँगी थोड़ा सा 2 से 3 मिनट। माशाल्लाह से आपको नज़र आ रहा होगा इसका कलर कितना अच्छा इसका कलर निकल रहा है। और ये पकेंगे भी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से यमी से हमारे बैंगन तैयार होंगे अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे। बाद लोग लहसुन डाल देते हैं, अदरक डाल देते हैं, वो बैंगनों में ना टेस्ट को ख़राब कर देते हैं। इसको मुझे भूनते हुए 4-5 मिनट हो गए। मैं ना इसको ना ढक के रख दूँगी। इसको ना हल्की आंच पे बनाना है हमने, तेज़ आंच पे नहीं पकाना, बिल्कुल हल्की आंच पे, दम वाली आंच। और पानी भी नहीं हमने इसके अंदर डालना। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि इसने अपना पानी छोड़ा हुआ है। अभी इसने और पानी छोड़ना है और ये इसी पानी में ये गल जाएंगे बैंगन और आलू। ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए हमने इसमें पानी नहीं ऐड करना। पानी अगर हम डालेंगे ना तो उसका वो जायका नहीं देगा जो बैंगनों का होता है, खुदा सा बन जाएगा। ये मैंने आंच को हल्का कर दिया। अब मैं इसको ना ढक के रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। मैं इसको ढक के रख रही हूँ, फिर हम इसको बाद में देखते हैं। इस दौरान मैं इसके अंदर चम्मच हिला दूँगी एक। तो माशाल्लाह से इसको पकते हुए ना 10 मिनट हो गए। मैंने कहा मैं आपको एक दफ़ा दिखाऊँगी। इस दौरान मैंने एक दफ़ा पहले भी चम्मच मिक्स कर दिया था 5 मिनट पहले, इसलिए कि ये नीचे से गलना ना, नीचे से जल ना जाए। ये देखिए माशाल्लाह से अभी भी इसके अंदर पानी है और ये भी थोड़े से कच्चे हैं, आधे हो गए हैं, आधे तकरीबन हो गए। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी मैं इसको ढक के फिर रख दूँगी 10 मिनट के लिए और अगले 10 मिनट के अंदर ये हमारे आलू बैंगन गल जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये आलू बैंगन ना ये देखिए कितनी अच्छी तरह से गल गए हैं। इस दौरान मैंने ना दरमियान में चम्मच एक दफ़ा फिर मैं इसमें लगा गई थी। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे बैंगन गले हुए। आपको घुले हुए बैंगन नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए आप माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से ये घुल गए हैं बैंगन। आपने देखा होगा मैंने इसके अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं डाला। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे मेरे बैंगन तैयार अपने ही पानी में ये तैयार हुए। ये कुछ सब्जियाँ पानी छोड़ती हैं, सब्जियों में अक्सर ऐसी सब्जियाँ होती हैं जिसमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये अपने ही पानी में पकती हैं। और जो अपने पानी में पकती है ना वही सब्ज़ी का मज़ा आता है। और ये देखिए मेरे बैंगन तैयार हो चुके हैं। मैं आपको उसको ना डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारे आलू और बैंगन की ना फाइनल लुक। देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत आलू बैंगन लग रहे हैं। ये बहुत ही मज़े के आलू बैंगन मेरे तैयार हुए हैं। आप यकीन माने अगर आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे। तो अगर आपको ये मेरी आलू बैंगन की रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, फैमिली दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए आने वाले लोग सब्सक्राइब जरूर किया करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।